हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आप सभी का गेट एग्जाम हो गया है और गेट स्कोर आ गया है और आप सभी लोग अपने अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग अलग अलग आईआईटीज में अप्लाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियर्स एकेडमी एक सीरीज लेकर आई है जिसमें सभी आईआईटीज के बारे में बताया जाएगा और आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा आईआईटी आप अप्लाई कर सकते हो, किस आईआईटी में आप एलिजिबल हो, वो सारा कहानी हम लोग इस सीरीज के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हम बात कर चुके हैं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के बारे में। आज की कहानी रहेगी आईआईटी मद्रास के बारे में। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी आईआईटी मद्रास के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। दिस इज द कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास। आगे हम बात करते हैं, छोटा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन है। ये जो इंस्टीट्यूट है, आपको पता है, ये बहुत ही टॉप कॉलेज है अपने इंडिया का और ये वर्ल्ड में भी अपना नाम रखता है। ये कहाँ पर, ये चेन्नई में एक्चुअली लोकेटेड है और 1959 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की, अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है, देन आईआईटी दिल्ली है, देन आफ्टर दैट आईआईटी बॉम्बे है। ओके, अब ध्यान से इसकी हम बात करते हैं आगे की। बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एमटेक प्रोग्राम की, क्योंकि आप लोग गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप या एमटेक करोगे या फिर एमटेक प्लस पीएचडी करने वाले हो। तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एमटेक भी होता है और एमटेक प्लस पीएचडी भी होता है। कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म में बात करेंगे, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट पे हम लोग आज बात करेंगे। देखते हैं। और इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये जो स्पेशलाइजेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो थर्मल इंजीनियरिंग में है, आपका मैकेनिकल डिजाइन में है और आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में है। तीनों ही बहुत ही बेटर ऑप्शन है एमटेक करने के लिए। अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें जरूर अप्लाई करें, अगर आपका गेट स्कोर उसके आसपास है तो, ठीक है। वो मैं बाद में बात करूंगा, जब कट ऑफ की बात करूंगा तब। और अगला जो डिपार्टमेंट है मेटलर्जिकल और मेटेरियल्स इंजीनियरिंग का, इसमें आप कहां एमटेक कर सकते हो, इसी पर्टिकुलर ब्रांच में एमटेक कर सकते हो जिसका नाम है एमटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हटकर थोड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके अलावा भी आप, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, अगर बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं। भले ही आप मैकेनिकल में आप गेट स्कोर हो, लेकिन आप भले ही किसी और ब्रांच से आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से आगे देखते हैं। अब बात करें कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। देखो ध्यान से, जैसे आईआईटी दिल्ली है, उसने अपने पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ था। आईआईटी बॉम्बे है और ऐसे ही आईआईटी मद्रास ने भी एक पर्टिकुलर अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर हम बात करें इसके क्राइटेरिया की, तो आपके पास एक पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो वो 15 जुलाई तक वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो 15 जुलाई तक वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और आपके पास अगर गेट स्कोर 2020 का है या 21 का है या 22 का है, तीनों में कोई भी गेट स्कोर है तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर इस इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका 60% क्राइटेरिया है बीटेक में या बीई में, लेकिन ऐसा आईआईटी मद्रास के साथ कुछ नहीं है। वो उन्होंने अपना जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो नहीं रखा हुआ है। मतलब कि आप कोई भी परसेंटेज अगर आप लाए हो बीटेक में तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो भी, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 15 जुलाई के पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इसकी एक खूबी ये भी है कि इसमें 2020, 21 और 22 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसमें देखो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल का है, काफी ये भी डेट है, ठीक है। और जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो 27 जुलाई को रखा गया है। और आपका जो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन और न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है वो 25 जुलाई को रखा गया है। और जो टेंटेटिव डेट है क्लास स्टार्ट होने की वो कब रखी गई है, 1 अगस्त की। तो आपके पास काफी समय है, अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो, जो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कट ऑफ की, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है कि लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या हम फॉर्म भरे कि ना भरे। तो जरूरी यह है कि आप जानो कट ऑफ लास्ट ईयर का और इस ईयर को आप मैच करो और आप
उस पोजीशन में आओ कि आप फॉर्म भरो या ना भरो। अगर आपका उसके आसपास भी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बहुत ही कम कट ऑफ है तो कोई जरूरत नहीं फॉर्म भरने की, अगर इसके आसपास है तो आप भर सकते हो। देखो, अगर हम कुछ डिपार्टमेंट की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ थी वो 813 थी, जनरल की, ओबीसी की 743 थी, एससी की 552, एसटी 440, पीएच 443, ईडब्ल्यूएस 775। ऐसे ही मैकेनिकल डिजाइन में जो कट ऑफ है जनरल की 857, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में 751। तो आप देख रहे हो काफी हाई कट ऑफ गया हुआ है। देखो, इस आईआईटी मद्रास में बेसिक ये है कि जैसे आईआईटी दिल्ली है और बाकी और आईआईटीज हैं, वो खुद का अपना रिटन टेस्ट देते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में आईआईटी मद्रास डायरेक्ट एडमिशन लेता है। आईआईटी मद्रास डायरेक्ट एडमिशन लेता है, तो आप यहां पर ये मत सोचो कि ये आपका रिटन के कॉल के लिए कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट वहां पर एडमिशन लिया गया है आईआईटी मद्रास में, ठीक है। ये गेट स्कोर वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए है, ठीक है। तो यहां पर इस आईआईटी मद्रास में आपका कोई रिटन इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, अगर कोई केस है, पर्टिकुलर केस है, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन यहां पर कोई भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप यहां पर इसके आसपास अगर आपका गेट स्कोर है तो आप वहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि 2022 का जो गेट स्कोर है, जो 2022 का गेट स्कोर है, जरूरी नहीं कि यही ट्रेंड फॉलो हो। आपको क्या करना है कि इस गेट स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक देखनी है 2021 में, और अब उसी रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग गेट स्कोर देखना है 2022 में। वो जो अगर आपको फॉलो करना है ये वाला, तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो उस रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेट स्कोर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर उस गेट स्कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रैंक होगा तो अप्लाई कर सकते हो। लेट एग्जांपल कि अगर 813 में पिछली बार रैंक 1000 था, तो अब देखो कि उस 1000 रैंक के लिए 2022 में कितना गेट स्कोर है, तो आप अप्लाई कर दो। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं देखना, भले ही आपका गेट स्कोर 2022 में 500 है, लेकिन आपका रैंक 1000 है तो अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचना कि आपका गेट स्कोर 500 है, आपका गेट स्कोर 500 है तो आप अप्लाई नहीं करोगे, डर जाओगे, ऐसा नहीं। क्योंकि 2022 और 2021 में बहुत उलटफेर हुआ है गेट स्कोर में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका गेट स्कोर काफी कम है लेकिन रैंक 1000 है, क्योंकि इस 1000 में वहां पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप आराम से भर सकते हो। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा ही जो कट ऑफ क्राइटेरिया है ये आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो, आपके पास काफी समय है। देखो, इस आईआईटी मद्रास में एक और है कि आप एमटेक प्लस पीएचडी भी कर सकते हो। कैसे करोगे एमटेक प्लस पीएचडी? जैसे कि उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको एमटेक कम से कम में 8 सीजीपीए आपको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आपका 8 सीजीपीए नहीं है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका जो भी रिलेशन है गाइड से, या फिर वहां पर जो प्रोग्राम है वहां पर आप कैसे अटेंड करते हो, वो सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद आपको पीएचडी में एनरोल करने दिया जाएगा, ठीक है। वो वहां पर आपको जाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम फी में यहाँ पर एमटेक होता है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, एक टैग होता है, तो यहाँ पर आप जरूर फॉर्म भरो। और बहुत मिनिमम फी होती है यहाँ पर ज्यादा आपको पैसा देना नहीं पड़ता। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि 12,400 के एक टीचिंग असिस्टेंटशिप में स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। वहां पर आपको कुछ काम कराया जाएगा, जैसे कि आपको मान लो पढ़ाना है 6 महीने, या जो भी टाइम वो ड्यूरेशन अलॉट करेंगे उतना दिन आपको पढ़ाना पड़ेगा, उसका पैसा वो मिलता है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके गाइड पर और आपके टीचर पर, वो कैसा वो बिहेव करते हैं। तो ये जो कहानी है आईआईटी मद्रास की, आप ये अच्छे से समझना। और यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप 60% लाओ ये बीटेक में, या आपका नहीं भी है तो भी आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको पता ही है, इसकी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अप्लाई करो, आपका गेट स्कोर अगर आसपास है तो आप जरूर अप्लाई करो, ठीक है। और अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हो तो भी इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। समझ में आई बात? तो वैसे ही हम लोग लगातार और सीरीज लाते जाएंगे और जितना भी हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको जानना है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो और आगे की जानकारी के लिए वेट करिए। और सभी के सभी आईआईटीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.